जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के वार्षिक प्रश्न पत्र 2020 के 4 अंकीय प्रश्नों को। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो 19वां प्रश्न है, आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। हमें एक कंडीशंस दी गई हैं। x धन y लेस आर है 50, 3x प्लस वाई लेस आर है 90, x ग्रेटर आर 0, y ग्रेटर आर 0 और हमें z इक्व टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इन कंडीशनों के आधार पे z का हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं दिया है, हमें दिया क्या है, ये विवरोध दिए गए हैं, हमें इनइक्वलिटी दी गई हैं। हम लिखते हैं दिया है x धन y लेस आर 50, इसको हमने इक्वेशन 1 मान दे दिया। 3x धन y छोटा या बराबर है 90 के, समीकरण 2 नाम दे दिया। और x बड़ा है 0 से और y बड़ा या बराबर है 0 से, इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। तथा z बराबर 4x धन y, ये हमें दिया गया है। हम यहाँ देखते हैं कि यदि हम समीकरण 1, 2 और 3 हमें जो दिए गए हैं, यदि हम इन समीकरणों को हल करें तो हम x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से हम देखते हैं कि हमें क्या दिया है, x धन y छोटा या बराबर है 50 से, तो हम लेके चलते हैं क्योंकि समीकरण को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इनइक्वलिटी है, समीकरण नहीं है या असमीकाएं हैं। तो यहाँ लिखते हैं x धन y बराबर 50 व x बराबर 0, हम इनका उपयोग करते हैं। तो x का मान यदि 0 है तो y का मान क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, इसलिए y बराबर 50। तथा अब यदि हम इस समीकरण में हमें क्या दिया था, x और y, x को 0 के बराबर माना तो y का मान आ गया, तथा y बराबर 0, तब हमें क्या मिल जाएगा, x का मान क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेखा है, इसलिए रेखा क्या थी, x धन y बराबर 50 बिंदुओं। अब यहां पे बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान क्या है 0, x का मान जब 0 था तो y का मान 50 था यहाँ पे, तो x का मान 0 है तो y का मान 50 बिंदु, तो x का मान 0, y का मान 50 व जब y का मान 0 तो x का मान 50, 50 0 पर मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा जो है इन बिंदुओं पर मिलती है या इन बिंदुओं से होकर जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं समीकरण 2 और 3 से, इसी प्रकार समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से हमें क्या मिल जाएगा, 3x धन y बराबर 90 व x बराबर 0, x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। तथा अब यदि हम y का मान 0 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान क्या मिल जाएगा, 3x बराबर क्या मिलेगा, 90, तो x का मान कितना मिल जाएगा, 3 त्रिका 9, 30। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए रेखा 3x धन y बिंदुओं x का मान 0, y का मान 90 व यहाँ पे y का मान 0, x का मान 30, 0 पर मिलती है या इन बिंदुओं से होकर जाती है।
तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आलेख का निरूपण करते हैं। अब आलेख पर हम दी गई सरल रेखाओं को खींचते हैं तो हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। तो यह जो सरल रेखा है, जो बिंदु 0, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 0 है, 0 50, यह सरल रेखा है x धन y बराबर 50 की, और यह बिंदु जो है, यह बिंदु है 50 0, 50 0। और जो सरल रेखा है, यदि हम इस सरल रेखा के इस बिंदु की बात करें तो यहां पर y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 50 है, तो यह बिंदु जो होगा वो क्या होगा, 0 50। इसी प्रकार यदि हम 3x प्लस y सरल रेखा की बात करें तो यह है जो सरल रेखा, ये बिंदु क्या है, 30 है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 30 0 हो जाएगा। और यह जो बिंदु x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 90 है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं जो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हैं। तब ये दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं। यदि हम इस बिंदु का मिलान करें, x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो हमें प्राप्त होती हैं कि इसका मान जो है 20 और 30 आता है। इसका जो हल क्षेत्र है, यह हमें हल क्षेत्र मिलता है जो हमें लाइनों से दर्शाया गया है। अब यदि हम इसके कोणीय बिंदु की बात करें तो यहाँ एक कोणीय बिंदु है O, इसके हमें मालूम है 0 0 होता है। ये जो बिंदु है इसको A नाम दिया गया है, तो इसके जो कोणीय बिंदु होंगे वो 30 और 0 हैं। यहाँ पर B नाम दिया गया है, तो इसके 20 और 30 हैं। इसका नाम दिया गया है C, जिसके हैं 0 और 50। तो हम लिखते हैं कि इसके जो कोणीय बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर हमने एक तालिका बनाई है, कोणीय बिंदु, Z के संगत मान। तो इन कोणीय मान हमने लिखिए 0 0, 30 0, 20 30 और 0 50, जो हमें कोणीय बिंदु मिले हुए थे। ठीक है, तो इन कोणीय बिंदु के संगत यदि हम Z का मान निकालें, क्योंकि हमें Z बराबर क्या दिया है, Z बराबर हमें क्या दिया है, 4x धन y। यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 0 है, तो z का मान भी 0 मिल जाएगा। यहाँ पे x का मान 30 है, y का मान 0, तो रखते हैं, तो y का मान 0 है, z का मान 30 है, तो 4 3 12 120 हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 20 और 30 है, यदि हम 4 दूनी 8, 80 यहाँ पे हो जाएगा, 80 में 30 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि x का मान 0 है, y का मान 50 है, तो यहाँ से y की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि हमें z बराबर 4x धन y का अधिकतम मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर अधिकतम मान जो है वह बिंदु 30 0 पर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें निर्देशांक दिए गए थे उनके कोणीय बिंदु पर z का मान 30 0 बिंदु पर हमें अधिकतम प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि कोणीय बिंदु O, A, V और C के निर्देशांक हमें मालूम है, लिख दिए हमने, और प्रत्येक कोणीय बिंदु पर मान ज्ञात किए। अतः बिंदु 30 0 पर Z का अधिकतम मान 120 है। तो हमें अधिकतम मान ज्ञात करना था, तो Z का मान, अधिकतम मान जो है 30 0 बिंदु पर हमें 120 प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है, किसानों की एक सहकारी समिति के पास दो फसलों x और y को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है। फसलों x और y से प्रति हेक्टेयर लाभ का क्रमशः रुपये 10,500 और 9,000 रुपये का अनुमान लगाया गया है। फसलों x और y के लिए अप्रतरण नियंत्रण के लिए शाकनाशी द्रव का क्रमशः 20 लीटर और 10 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि से जुड़ी नालियों से संबंधित तालाब पर निर्भर जीवधारियों एवं मछलियों की जीवन सुरक्षा हेतु शाकनाशी की मात्रा 800 लीटर से अधिक न हो। प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि समिति के सकल लाभ का अधिकतमीकरण किया जा सके। तो यहाँ पर हमें सकल भूमि का क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है। हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने यहाँ माना कि x फसल के लिए भूमि का आवंटन, तो हमने क्या मान लिया कि x फसल के लिए भूमि का आवंटन बराबर x हेक्टेयर।
क्या मान लिया हमने कि जो x फसल है उसके लिए भूमि का आवंटन क्या है, x हेक्टेयर है। इसी तरीके से हमने मान लिया कि y फसल के लिए, तो हमने लिखा कि y फसल के लिए भूमि का आवंटन बराबर y हेक्टेयर। तो हमने यहाँ पे x और y फसल के लिए भूमि का आवंटन क्या मान लिया, x हेक्टेयर और y हेक्टेयर। स्पष्टतः कि x की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और इसी तरीके से y की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी, क्योंकि जो भूमि होगी उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, इसलिए या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि x फसल पर प्रति हेक्टेयर लाभ क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, तो लिखते हैं x फसल पर प्रति हेक्टेयर लाभ। तो हम x फसल के लिए प्रति हेक्टेयर लाभ ज्ञात कर लेते हैं। हमें ये दिया गया था कितना, 10,500 रुपये। ठीक है, और हमें क्या दिया, y फसल के लिए दिया गया है। y फसल के लिए प्रति हेक्टेयर लाभ की यदि हम बात कर लें तो ये दिया गया था हमें 9,000 रुपये। ठीक है, जब हमें x फसल का प्रति हेक्टेयर लाभ दिया है, y का दिया गया है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं, इसलिए कुल लाभ। तो हम कुल लाभ क्या हो जाएगा हमारा, कुल लाभ बराबर, अब क्या दिया, x फसल पर प्रति हेक्टेयर लाभ कितना है, 10,500, और टोटल हमने भूमि कितनी आवंटित मानी है, x। जब x फसल पर प्रति हेक्टेयर तो x हेक्टेयर है, तो क्या हो जाएगी, कुल लाभ जो होगा वो क्या हो जाएगी, 10,500 गुणित x, क्योंकि प्रति हेक्टेयर हमें क्या दिया है, लाभ दिया गया, और कुल हेक्टेयर x है तो उसका गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे y का हो जाएगा 9,000 y, तो हमें कुल लाभ क्या मिल गया, 10,500 x धन 9,000 y। ये हमें मिल गया कि समस्या का गणितीय सूत्रीकरण निम्न है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत यहाँ पर चूंकि हमें दिया गया था कि किसानों की एक सहकारी समिति के पास 2 फसलों x और y को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है, और हमने क्या माना है कि x फसल को उगाने के लिए भूमि का आवंटन x हेक्टेयर और y के लिए y हेक्टेयर। तो और हमें दिया क्या है कि फसलों को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है, कुल कितनी भूमि है, 50। तो 50 भूमि है तो 50 से के बराबर हो सकती है भूमि, या 50 से कम होगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये क्या हो गया, हम लिख सकते हैं इसको भूमि संबंधी व्यवरोध। ठीक है, इसी तरीके से हमें दिया गया है कि फसलों x और y के लिए अपतरण नियंत्रण के लिए शाकनाशी द्रव का क्रमशः 20 लीटर और 10 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। तो हमें क्या किया जा रहा है, 20 लीटर मतलब x के लिए 20 लीटर तो 20x हो जाएगा प्रति हेक्टेयर के लिए, और प्रति हेक्टेयर के लिए 10 लीटर किया जा रहा है तो y हेक्टेयर है तो 10 y हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन शाकनाशी की मात्रा 800 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात लेसार क्या हो जाएगा 800। तो ये हमारा जो व्यवरोध है किससे आ गया, शाकनाशी का उपयोग संबंधी व्यवरोध। तो यहाँ पे शाकनाशी संबंधी व्यवरोध हो गया ये। तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x होगा बड़ा या बराबर 0 होगा और y जो होगा बड़ा या बराबर 0 होगा। समीकरण 3 मान लिया। इन समीकरणों के द्वारा समीकरण 1 और 3 और 2 और 3 से हम इन समीकरणों को हल करेंगे और x और y के मान प्राप्त करेंगे। तथा हमें क्या दिया था, z बराबर हमने क्या निकाला कि 10,500 x धन 9,000 y।
का क्या करना था, हमें अधिकतम मान ज्ञात करना था, अधिकतमीकरण ज्ञात करना था। हल करते हैं। समीकरण 1 और 3 से लिखते हैं असमीकरण। ये समीकरण नहीं होते, असमीका या असमीकरण कह सकते हैं। असमीकरण 1 व 3 से यदि हम 1 व 3 को देखें तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा 50, और हमें x बराबर 0 और y बराबर 0 हमें दिए गए हैं। यदि x का मान 0 है तो y का मान 50, मतलब x का मान 0 तो y का मान क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। व यहाँ पे यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 50 आ जाएगा, 50 0। हम इसलिए कह सकते हैं कि जो रेखा है क्या x धन y बराबर 50 बिंदुओं 0 50 व 50 0 पर मिलती है या होकर जाती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार यहां हम देखें असमीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से क्या है, हमें असमीकरण दिया है 20x धन 10y बराबर 800, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो यहां पर यदि x का मान 0 है तो y का मान क्या आ जाएगा, 10 का भाग चला जाए 80 आ जाएगा। हुआ जब y का मान 0 है तो अब यदि x का मान निकालें तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसलिए 20x धन 10y बराबर 800 बिंदुओं 0 80 व 40 0 पर मिलती है। तो इस तरीके से हमें दोनों सरल रेखाओं के बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम इन सरल रेखाओं से एक आलेखीय निरूपण करते हैं और उन कोणीय बिंदु पर z का मान प्राप्त करते हैं। इस ग्राफ में हमने देखा कि ये O है जिसके निर्देशांक क्या है 0 0। यहां पर ये सरल रेखा जो दिख रही है x धन y बराबर 50 वाली है, ये 50 वाला बिंदु है 50, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे 50 0। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएंगे 0 50, तथा जो दूसरी रेखा है ये 20x धन 10y बराबर 800, इसका एक बिंदु ये है जो क्या है 40 0 है, और एक बिंदु जो है वह 80 0 पर मिलता है। तो यदि हम इस ग्राफ को देखें तो हमें उस बिंदु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इसका जो हल क्षेत्र है वह इस तरीके से मिलता है। तो इसका हल क्षेत्र जो है उसके जो कोणीय बिंदु हैं वो O, यहाँ पर A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, इन कोणीय बिंदु पर हम हलों को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें इन दोनों सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर एक बिंदु प्राप्त होता है जो 30 और 20 है। अतः हम इन कोणीय बिंदु पर क्या करते हैं, एक टेबल बना के z के मान ज्ञात करते हैं। कोणीय बिंदु z बराबर 10,500x धन 9,000y। O 0 0 पर हम यदि देखें तो इसका मान क्या मिलेगा, z का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यदि हम A बिंदु पर 40 0 पर देखें तो इसका मान जो है, यदि हम x का मान 40 रखेंगे y का मान 0 हो जाएगा। 40 रखने पर हमें मिलता है 4,20,000 हमें मिलता है। यदि हम B बिंदु जो है 30 20 पर यदि हम इसका मान रखते हैं तो हमें 4,95,000 रुपये मिलता है, और C बिंदु पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है 4,50,000। तो यहाँ पर हमें जो बिंदु B है उस पर हमें सबसे ज़्यादा 4,95,000 रुपये प्राप्त होता है। अतः समिति को X फसल के लिए 30 हेक्टेयर और Y फसल के लिए 20 हेक्टेयर का आवंटन होगा, ताकि अधिकतम लाभ क्या हो सके 4,95,000 प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से इन समस्याओं को हम हल कर सकते हैं।